नमस्कार साथियों, आइए आज अपने दोस्त सुभाष सिंह के साथ चलिए राजस्थान के पश्चिम मध्य में स्थित जोधपुर जिले के मेहरानगढ़ किले की शैक्षणिक यात्रा पर। जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जानकारी इतनी अधिक होती है कि यह आपके लिए एक शैक्षणिक यात्रा की तरह ही हो जाता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। यह किला राठौर राजपूत राजा राव जोधा के द्वारा सन 1459 में बनवाना प्रारंभ किया गया। आज किले का जो स्वरूप दिखाई देता है उसे प्राप्त करने में लगभग 300 वर्षों का क्रमिक विकास का परिणाम है। राठौर राजपूतों की राजधानी मेहरानगढ़ किले से पहले लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर दूर मंढोर या मंदोर हुआ करती थी। मंढोर को किला लगभग 1000 वर्ष पुराना किला हो चुका था। यह किला कमज़ोर और जर्जर हो गया था, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। आप किले के इन अवशेषों को देखकर यह समझ सकते हैं कि यह किला कितना भव्य रहा होगा। किंतु जब दिवाली की रात सन 1438 को राव जोधा के पिता रणमण की हत्या हो गई, तब साम्राज्य को मजबूती देने के उद्देश्य से राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। मेहरानगढ़ शब्द संस्कृत भाषा के मिहिर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य, और गढ़ का मतलब होता है किला, अर्थात सूर्य का किला। मिहिरगढ़ समय के अनुसार राजस्थानी भाषा में बदलते बदलते मेहरानगढ़ हो गया। जैसे राजपूत राठौर राजाओं ने अपने को सूर्यवंशी मानते थे और इसी कारण इस किले का नाम मिहिरगढ़ या मेहरानगढ़ रखे थे। मेहरानगढ़ का किला का शिलान्यास करणी माता के द्वारा किया गया था। करणी माता ने बीकानेर के किले का भी शिलान्यास किया था। जिन किलों का शिलान्यास करणी माता ने किया था वे आज भी राजपूतों के पास ही हैं। महाराजा ने किले को बनाने के लिए इस पहाड़ी पर रहने वाले एक साधु को जबरन हटाया था। साधु ने महाराज को श्राप दे दिया था, किंतु श्राप देने के बाद उन्हें मुक्ति का मार्ग भी बता दिया था और ये कहा था कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मेहरानगढ़ के किले के नींव में अपनी बलि दे देता है तो उनके श्राप प्रभावशाली नहीं रहेगा। राजा राम मेघावाल ने स्वेच्छा से अपनी बलि दे देनी चाहिए और बदले में राज परिवार ने उसके परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी ली। जमीन से 400 फीट की ऊंचाई पर जिस पहाड़ी पर इस किले को बनाया गया है वहां पहले चिड़ियों का बसेरा था। इससे संबंधित भी कई कहानियां हैं, किंतु उसे बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, यहां तक का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कर दीजिएगा और अंत में अपना कमेंट भी अवश्य दीजिएगा। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य दरवाज़ा विजय द्वार है, जिसे राजा मानसिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर की सेनाओं को पराजित करने के बाद बनवाया था। आप मानसिंह नाम से भ्रमित मत होइएगा, ये मानसिंह हल्दी घाटी वाले मानसिंह नहीं है। मेहरानगढ़ का किला लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसके दीवारों की ऊंचाई 20 फीट से 120 फीट तक तो चौड़ाई 12 फीट से 70 फीट तक है। यह किला सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश द्वार पर ही टिकट काउंटर है, जहां से आप प्रवेश का टिकट 100 रुपये, लिफ्ट का टिकट 50 रुपये, फोटोग्राफी की अनुमति का टिकट 100 रुपये और गाइड का टिकट 300 रुपये तथा कार पार्किंग का टिकट 50 रुपये में खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गाइड अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि बिना गाइड के आपको किला घूमने का वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में गणेश जी को शुभ माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राठौर राजपूतों ने भी किले के प्रवेश द्वार के पास ही गणेश जी का एक छोटा मंदिर बनाया है और प्रवेश द्वार के ऊपर गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। प्रवेश द्वार पर ही राजस्थान की कला और संस्कृति को दर्शाती चित्रकारी भी की गई है। किले की छत से नीचे देखने पर किले की ऊंचाई का एहसास होता है कि 400 फीट की ऊंचाई क्या होती है। किले की ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए इस प्रकार के रहट लगाए गए हैं। किले की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। किले के बाहर भी चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई है।
किले के ऊपर से नीचे दुश्मनों पर निगरानी रखने एवं उन पर आक्रमण करने के लिए इस तरह हर 3 बंदूकचियों के बाद एक तोपची की व्यवस्था की गई थी। तोपची के हमले से भागते दुश्मनों को इस छेद से बंदूकची निशाना लगाकर मारते थे, जिससे कि दुश्मन को किसी भी तरह से बचने का अवसर न मिल सके। यदि किसी भी तरह दुश्मन किले के प्रवेश द्वार को पार कर लिया और किले के अंदर घुसने का प्रयास किया तो यहाँ पर से सीधे उस पर निशाना लगाया जा सकता था और कुल मिलाकर राजस्थान के सबसे बड़े किले की सुरक्षा की यह व्यवस्था अभेद्य थी। जैसे ही आप किले के भीतर जाएंगे, चारों तरफ आपको खूबसूरत महल देखने को मिलेंगे। लाल बलुआ पत्थर पर बहुत सफाई के साथ की गई कलाकारी मन मोह लेती है और आश्चर्यचकित भी कर देती है। मेहराबदार दरवाजे एवं खिड़कियां पत्थरों को कुछ इस तरह से तराशा गया है कि लटकने वाले झूमर पत्थरों के ही बनाए गए हैं। जालीदार खिड़कियां और जालीदार दरवाजे बनाए गए हैं। आंगनों में इन महलों की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर्यटक लगातार फोटो खिंचवाते रहते हैं। आंगन के बीच में ही यह वह स्थान है जहाँ पर राजकुमारों का या राजाओं का राज्याभिषेक भी किया जाता था। किले के अंदर इन्हीं महलों में संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें राजशाही के समय के उपयोग में आने वाले वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। जैसे हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला यह चांदी की पॉलिश वाला हौदा है, जिसमें अंगरक्षक के बैठने की भी व्यवस्था है। यह एक विशेष हौदा है जिसमें पानी धूप से बचने की व्यवस्था की गई है। इस हौदे को ऐतिहासिक महत्व का हौदा कहा जा सकता है, क्योंकि इस पे मुगल शासक शाहजहां ने सन 1657 में उपहार स्वरूप महाराजा जसवंत सिंह को दिया था। इसमें बैठने के लिए दरवाजे की व्यवस्था भी की गई है। राजशाही के समय पालकी का प्रचलन भी बहुत अधिक था, जिसका प्रयोग राज परिवार के लोग, सामंत एवं कुलीन व्यापारी लोग भी किया करते थे। यह महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा उपयोग किया जाता था, जिसकी कई डिज़ाइनें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह डिज़ाइनदार हुक्का की मुट्ठी, रेलवे स्टेशन की प्रतिकृति, पत्थरों से रंग बनाकर और गिलहरी की पूंछ के बाल से ब्रश बनाकर की गई विभिन्न प्रकार की मनमोहक चित्रकारी भी यहाँ देखने को मिलती है, जो ये चित्रकारियाँ उस समय के राज परिवार की जानकारी भी प्रदान करती है। इसी तरह यह एक खूबसूरत संगमरमर का घड़ा भी बरबसी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेता है। किले में 7 दरवाजे हैं जो बड़े बड़े महलों के हैं। इन्हीं में एक है दौलत खाना, अर्थात जहां राज्य की संपत्ति रखी जाती थी। क्योंकि यह महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए यहाँ इस प्रकार के 2 चाबियों 4 चाबियों से खुलने वाले ताले लगाए जाते थे। जिस प्रकार आजकल बैंकों में के सेफ में ताले लगाए जाते हैं, उसी प्रकार के ताले यह भी थे। किले में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमरे थे। जैसे यह महाराजा का पूजा का कमरा है, सोने की परत लगा या महाराजा का मनोरंजन का कमरा है। यहाँ नृत्य गायन आदि कला का प्रदर्शन कलाकारों द्वारा किया जाता था। इस कमरे में यह एक विशालकाय सिंगल पीस कालीन बिछाई गई है, जिस पर खूबसूरत कलाकारी की गई है। छत के बीम जो लकड़ी की बनी हुई है, इस पर भी यह सुंदर कलाकारी की गई है। लकड़ी के दरवाज़ों एवं खिड़कियों पर यह सोने की परत चढ़ाई गई है। बेल्जियम के कांच से सजाया गया यह राजकुमारों के पढ़ने का कमरा हुआ करता था। यह लोहे की बनी घुमावदार छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। छत के ऊपर से दिखाई देता यह जसवंत थाड़ा है का दृश्य है, जिसे हम राज परिवार का शमशान भी कह सकते हैं। मेहरानगढ़ के संग्रहालय में तत्कालीन राजाओं द्वारा युद्ध में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। यह खंजर, जो कि वास्तव में 2 कारतूसों वाला पिस्तौल है, यह विशेष प्रकार का खंजर है जो पेट में भोंकने के बाद में फैलाया जा सकता था, जिससे कि शत्रु की मृत्यु निश्चित हो जाए। विभिन्न आकार प्रकार के तलवार, ढाल, हेलमेट, बाहों, कलाइयों एवं कंधों की सुरक्षा हेतु कवच, विभिन्न प्रकार के तीर, भाले भी प्रदर्शित किए गए हैं। मेहरानगढ़ के किले में महलों के निर्माण में खूबसूरत वास्तुकला का तो प्रयोग किया गया है,
साथ ही साथ सुंदर मंदिर भी बनाए गए हैं। भगवान के मंदिर के साथ साथ भजन कीर्तन के लिए भी यह स्थान बनाया गया है। यह हिंगलाज माता एवं कुल देवी का मंदिर है। इसी के बगल में यह गिरधारी के रूप में भगवान कृष्ण जी का मंदिर है। यह शंकर माँ पार्वती का मंदिर है। मेहरानगढ़ के किला का प्रथम निर्माण राव जोधा के द्वारा इस भाग को किया गया था, किंतु किले के अधिकांश भाग का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु सन 1731 में हो गई थी। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनकी 6 पत्नियों सहित 58 स्त्रियां सती हो गई थीं। इसी तरह 1843 में राजा मान सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियां भी सती हो गई थी। सती रानियों की याद में और उनके सम्मान में उनके हाथों का निशान की प्रतिकृति बनाई गई है। हाथियों के प्रहार से बचने के लिए मुख्य द्वार पर ऐसे बड़े बड़े कीले लगाए गए हैं। मुख्य द्वार इस प्रकार का बनाया गया है कि सब दरवाजे एक ही लाइन से बनाए गए हैं और एक ही साइज़ के हैं, किंतु दूर से दरवाज़ों को देखने पर अलग अलग ऊंचाई के प्रतीत होते हैं। किले के दरवाजे पर लोकल राजस्थानी कलाकार राजस्थानी गायन एवं वादन करते रहते हैं। दोस्तों, मेहरानगढ़ के किले में बताने लायक बहुत सी चीज़ें हैं, किंतु वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसे मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और समाप्त करते समय मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपके ज्ञान में ज़रा भी वृद्धि की है तो आप वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।